ना तो मेरा कार्ड बन रहा है, ना मुझे 12,000 रुपया ले रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन अवान। आप देख रहे हैं बातचीत। पाकिस्तान भर में हर तरफ महंगाई का शोर है। लोगों का कहना है कि कई गुना महंगाई में इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत ये दावा करती है कि जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की ब्लू एरिया में। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत ये दावा करती है कि जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, तो क्या ये वाकई में हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है या नहीं? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि हम 700-800 रुपया कमा रहे हैं तो शाम को एक या दो चीज़ें लेंगे, इससे ऊपर कोई चीज़ भी नहीं ले सकते गरीब बंदा। बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको खाना पीना होता है, उनकी रैश का मसला होता है, उससे हम बहुत परेशान है। आज से 3 साल पहले जब ये हुकूमत नहीं थी तो तब मतलब इतनी महंगाई नहीं थी, तो तब आपकी क्या आमदनी थी? वो आमदनी ऐसे ही थी हमारी, मगर ये है कि 50 रुपया चीनी किलो मिल रही थी जी। तो आटा जैसा है, गरीब बंदा तो यही खा रहा है ना, बिल्कुल आलू खा रहा है और चीनी लेगा, पत्ती लेगा, ये चीज़ें लेगा ना। तो मेरा कार्ड बन रहा है, ना मुझे 12,000 रुपया ले रहा, और ना वो गरीबों का कह रहा था मैं मकान दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, वो भी नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। आप क्या करते हैं जी? सर मैं गाड़ियाँ वाश करता हूँ। आपका नाम क्या है? बाबर नाम है सर जी। मसला ये है कि जो 1500 का काम होता था अब 700 का काम होता है। ठीक है, जिसके पास जाते हैं गाड़ी साफ़ करेंगे 200 रुपये पहले लेते हैं, अब कहते हैं 100 में करनी है तो कर दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, तो मैं खुद ये है कि सरकारी अस्पताल में मेरे वाइफ को लेके गया हूँ। हालात ये थे कि नहीं पैसे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्री इलाज होता है, लेकिन वहाँ जब गया तो उन्होंने मुझसे दवाइयों के ये सेहत इंसाफ कार्ड जो ये कह रहे हैं उसका नहीं मिले मुझे। इस हुकूमत से पहले ये था कि अगर 20,000 भी होता था तो आराम से घर का रोज़गार चला सकते। 4,000 में राशन महीने का डालते थे तो हम आजो गुजारा कर सकते थे। अब वही राशन, अब सिर्फ घी आप चाहे देख लें कि 2200 पे घी चला गया है। ठीक है, तो 10,000 पे अब राशन चला गया है, तो हम गरीब कहाँ से ये पूरा करेंगे? पेट्रोल जो है मोटरसाइकिल पे डलवाने जाए तो वो 200 रुपये 150 रुपये लीटर है। ठीक है, गरीब कहाँ से डलवाएगा, कहाँ से घर चलाए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या आपका नाम? मोहम्मद रशीद। आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ कैब चलाते हैं। कैब चलाते हैं आप। अच्छा, हुकूमत का ये दावा है कि जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। आप इस दावे को किस हद तक ठीक समझते हैं? सर ये ब्लंडर है हुकूमत का, जो सारे कामों में जैसे ब्लंडर मारती है इस काम में भी ब्लंडर है। ये सारा झूठ है। अब बाकी सर्वे करके देख लें कि किसी की आमदनी में कितना इजाफा हुआ है, और महंगाई की शरह पर उठा के देख लें, ऑलमोस्ट ये 300% इसमें इंक्रीज़ हुआ है महंगाई में, जबकि हमारी आमदनी देख ले पहले से कम हो गई है। मैं भी कैब ही चलाता हूँ। मैंने वो देखें जी, हम जो पहले अगर कमा रहे थे हमारी जेब में 500 रुपया होता था ना, ये 500 में हम 2 दिन 3 दिन भी चल जाता था। अब यकीन करें 5,000 भी जेब में हो ना, हमारा 2 दिन नहीं चलता, और इतने मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर पर जो हम मजदूर लोग हैं ना, हमारे लिए हमें नहीं पता दूसरों का कि वो तनख्वाहदार लपका उसका किस तरह गुजारा हो रहा है। हम 1,000 रुपये कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम। सर देखिए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ियों के किरायों में भी तो इजाफा हुआ ना। सर किरायों में मैं आपको बताता हूँ, यकीन करें हम किसी से किराया अगर मांगते हैं ना, अगर पहले हमें 500 रुपये हंस के लोग देते थे ना, अब वो कहते नहीं जी 400 रुपये देंगे, 300 रुपये दे दें, आपने जाना तो चलें। हमें अगर 10 सवारियाँ मिलेंगी तो 2 बंदे हमारे किराया हमें दे रहे हैं, बाकी 8 बंदे हमसे चले जाते हैं। बल्कि हमें खुद जो है ना उससे शर्मिंदगी होती है कि यार वो पता नहीं हमें झूठा समझते हैं, चोर समझते हैं, वो क्यों नहीं हमारे साथ बैठ के जाते, वो फिर वो हमारे जो है ना, यकीन करें बहुत से हम कह रहे हैं कि हम पिस गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, ये से क्या नाम है आपका? वसीम शाह। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये 6 साल से। 6 साल से। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई में इजाफा हुआ जिस हिसाब से, उस हिसाब से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, तो आप इस दावे को कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं? मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी नहीं, इजाफा तो कुछ नहीं हुआ। पहले भी 50 रुपए के हम देते हैं चिप्स, अब भी 50 रुपए के देते थे। ये अभी आप ये कितने के चिप्स? ये 50 रुपए के देते। और ये पहले कितने के? पहले भी 50 रुपए। 50 रुपए के, मतलब तो ये तो इजाफा, इसमें तो कोई आपको नुकसान तो ना हुआ ना? पहले आयल जो था ना 135 रुपए का था, अब 350, 360, 380 जो सबसे कम आयले मिलते हैं। तकरीबन 1500, 2,000 रुपये दिहाड़ी बचती थी, तो काम भी कम कर देते। अब काम भी ज़्यादा है तो तकरीबन 700-800 रुपये दिन में रहता है।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल कयूम है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करने आया हूँ कि हुकूमत का ये दावा है कि जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इस दावे को आप किस तरह देखते हैं? सर कोई इजाफा नहीं हुआ, आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। दूध पहले था सर 100 रुपये देते थे, अभी 140 पे चला गया 1 किलो। तो बच्चे का तो दूध भी नहीं आता, और बंदा आता है कटिंग करवाने के लिए, अगर हम कहते हैं कि यार पैसे थोड़े ज़्यादा दो, तो सर वो आगे से बातें करते हैं कि हम तो खुद गरीब हैं, हम कैसे पैसे दें। तो सर हमारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अभी ब्लेड की डब्बी जो सर वो भी महंगी हो गई है, तो लोशन वगैरह क्रीमें वगैरह सब महंगा हो गया। तो हमारे पैसे उधर के उधर ही हैं, चीज़ें महंगी हो गई। देखें, आपके पास तो जो लोग आते होंगे वो तो जाहिर सी बात है वो जो महंगा खाना अफोर्ड नहीं करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। हम इधर 10 रुपये बढ़ाते हैं तो कस्टमर जो है ना वो एतराज़ करता है, अभी इतना रेट बढ़ा लिया। तो जो पीछे से सामान लेके आते हैं पीछे से, तो डबल रेट बड़े होते हैं, हर हफ्ते के जो है ना रेट बड़े होते हैं। जी नाजरीन, ब्लू एरिया में हमने दिहाड़ीदार तबके से हुकूमत के इस दावे पर बातचीत की कि महंगाई में जिस हिसाब से इजाफा हुआ है उस हिसाब से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। आपने भी जाना कि हुकूमत के इस दावे को लोगों ने किस तरह मुस्तरद किया है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए बातचीत।